नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज 1 फरवरी 2025 है। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2017 से अब हर साल 1 फरवरी को ही देश का बजट संसद में पेश किया जाता है। बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि बजट क्या होता है और यह क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि बजट के संबंध में जो चर्चाएँ होती हैं, उनमें से ज़्यादातर शब्दों और बातों को समझने में आम लोगों को दिक्कत होती है। अब बजट पर आगे बात करने से पहले हम अपने घर की तरफ देखते हैं। हम अपने घर का खर्च कैसे चलाते हैं? घर खर्च में खाना, कपड़े, इलाज, पढ़ाई-लिखाई, मकान किराया, खुद का मकान बनाना, शादी, जन्मदिन आदि समारोह और इसी तरह के कई खर्च आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि खर्च करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कमाने की। इसलिए परिवार में कुछ लोग खेती, व्यापार, नौकरी, मजदूरी आदि काम करते हैं और जिससे उन्हें मुनाफा, तनख्वाह या मजदूरी के रूप में रुपए मिलते हैं, जो परिवार की आमदनी या आय यानी इनकम होती है। परिवार में कमाने वाले लोग चाहे कोई भी काम धंधा, व्यापार या नौकरी करते हों, एक बात निश्चित होती है कि उनकी आमदनी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। यानी लोगों की आमदनी भले ही कुछ घट या बढ़ सकती है, लेकिन असीमित यानी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। अगर लोगों की आमदनी अनलिमिटेड यानी असीमित होती, तो फिर उनके परिवार के लोग बिना यह सोचे कि उनके पास रुपए खत्म हो जाएंगे, दिल खोल कर खर्च करते और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसे वो खरीद ना पाते। लेकिन क्योंकि हमारी आमदनी यानी कमाई सीमित यानी लिमिटेड होती है और हमें अपने परिवार का खर्च उसी निश्चित आमदनी में से इस तरह चलाना होता है कि ज़रूरी कामों के लिए रुपयों की दिक्कत भी ना हो और कुछ बचत भी हो सके, ताकि अचानक पैदा होने वाली ज़रूरतों के समय हमें रुपयों की कमी ना हो। यानी हमें अपनी आमदनी के अनुसार ही अपने खर्चों को मैनेज करना होता है। इसे ही बजट कहा जाता है। इस तरह आमदनी करना और उसके अनुसार सही ढंग से बिना कोई दिक्कत हुए खर्च चलाने के प्लान यानी योजना बनाकर खर्च करने को ही बजट कहते हैं। घर के बजट में शामिल होते हैं आमदनी या कमाई यानी इनकम, जो तनख्वाह या मजदूरी से, बिजनेस से, इन्वेस्टमेंट से, खेती से या इसी तरह के किसी अन्य जरिए से होती है। अब आमदनी से मिले रुपए हम कई तरह से खर्च करते हैं, जैसे राशन, तेल, घी, सब्जियां आदि खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए, मकान किराया और इसी तरह की ज़रूरतों के लिए, ट्रांसपोर्ट यानी आने जाने के लिए, कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन यानी साबुन, तेल, शैम्पू आदि के लिए, मनोरंजन और यात्रा के लिए, चिकित्सा यानी बीमार होने पर इलाज और स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई के लिए और इसी तरह के दूसरे अन्य खर्चे हो सकते हैं जो ज़रूरी हो सकते हैं। अपनी आमदनी में से कुछ रुपए इमरजेंसी यानी अचानक पैदा होने वाली ज़रूरतों और भविष्य में होने वाली ज़रूरतों के लिए बचाना भी ज़रूरी होता है, यानी बचत करनी ज़रूरी होती है। जैसे आपातकालीन निधि यानी कुछ रुपयों को अचानक पैदा होने वाली ज़रूरतों के लिए बचा कर रखना। लंबी अवधि की बचत यानी बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि तरीकों से थोड़े-थोड़े रुपए कई वर्षों तक जमा करते जाना। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करना। इसके बाद भी कभी ऐसा होता है कि अपनी की गई बचतों से और अपने पास उपलब्ध रुपए भी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होते। इसलिए हमें उधार यानी लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है। यह लोन कई तरीकों से लेते हैं, जैसे बैंक से लोन लेना, क्रेडिट कार्ड से लोन या अन्य साधनों से लोन लेना। वास्तव में घर का बजट बनाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो आपकी आमदनी के अनुसार बिना किसी परेशानी के अपने परिवार की ज़रूरतों को अच्छी तरह से पूरा करने में मदद करती है। इसके लिए महीने की सभी आय स्रोतों को लें, जैसे तनख्वाह, व्यापार से मुनाफा, काम धंधों से आमदनी, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट से आय या खेती से आय और इसी तरह अन्य काम आदि। यह होता है आय पक्ष यानी इनकम यानी आमदनी। इससे हम जानते हैं कि किसी परिवार की पूरे महीने की आमदनी कितनी है। आप सभी खर्चों को देखें, जैसे मकान किराया। अगर खुद का मकान है तो उसकी मरम्मत आदि का खर्च, बिजली, पानी, खाना, परिवहन, मनोरंजन, बचत आदि। अब सभी खर्चे एक ही लेवल के नहीं होते, यानी कुछ खर्चे तुरंत करने होते हैं और जिन्हें टालना संभव नहीं होता। इसलिए अपने खर्चों को प्राथमिकता दें, जैसे आवश्यक खर्चे, इसमें किराया, बिजली, पानी, खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि शामिल हैं। दूसरा है गैर आवश्यक खर्च। इसमें मनोरंजन, शॉपिंग, यात्रा आदि शामिल हैं। इसी तरह हर महीने की आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रखें, ताकि अचानक आने वाली ज़रूरतों के लिए हमें रुपयों की कमी ना पड़े। हर महीने के अंत में अपने खर्चों की समीक्षा करें और आवश्यक समायोजन यानी एडजस्टमेंट करें, यानी फालतू खर्चे कम से कम करें। एक आपातकालीन निधि यानी फंड बनाएं, जो कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर कर सकें। अगर आपके पास कर्ज है तो उसे चुकाने की योजना बनाएं और कम से कम कर्ज लें।
ब्याज और भुगतान की समय सीमा पर ध्यान दें। छोटे और लंबे समय के उद्देश्यों को निर्धारित करें, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, उनकी शादी और इसी तरह के अन्य काम। इसी तरह हर महीने अपने बजट की समीक्षा करें और आवश्यकता के अनुसार समायोजन करें। जिस तरह घर या परिवार का बजट बनाया जाता है, यानी हम अपने परिवार का खर्च चलाते हैं, उसी तरह देश की सरकार पूरे देश का बजट बनाती है और देश का खर्च चलाती है। इसे ही देश का बजट कहा जाता है। सरकार भी सबसे पहले आमदनी करती है। सरकार की आमदनी के जरिए होते हैं टैक्स, फीस, रेलवे से होने वाली इनकम, सरकारी फैक्ट्रियों से होने वाली इनकम और इसी तरह की अन्य आय। फिर जैसे हम अपने परिवार की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी आमदनी से मिले रुपयों को बांटते हैं, उसी तरह सरकार देश के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है। कर्मचारियों को तनख्वाह देती है, स्कूल कॉलेजों यानी पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च करती है, इलाज यानी अस्पताल और हेल्थ के लिए खर्च करती है। जिस तरह हम अपने मकान की सुरक्षा के लिए ताले, अलार्म सिस्टम आदि पर खर्च करते हैं, उसी तरह देश की सरकार देश की रक्षा के लिए सेना और उससे जुड़े संसाधनों के लिए खर्च करती है। हम आने जाने के लिए मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, टैक्सी आदि पर खर्च करते हैं। उसी तरह देश के लोगों के लिए सरकार ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करती है। इसके लिए सड़कें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ आदि पर खर्च करती है। जिस प्रकार से हम अपने परिवार के लिए मकान बनाते हैं, उसी तरह सरकार देश के लोगों के लिए विभिन्न तरह की बिल्डिंग बनवाती है, जिससे देश की संपत्ति बढ़ती है। जिस तरह लोग लोन यानी उधार लेते हैं, उसी तरह सरकार को भी लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके कुछ खर्चे उसकी आमदनी से पूरे नहीं हो पाते। यह कर्ज लोगों से निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के रूप में और विदेशों से लिया जाता है। इस तरह बजट में चाहे जितने भी कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन देश का बजट हमारे घर के बजट के समान ही होता है और इसे घर के बजट की ही तरह आसानी से समझा जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।